नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोरे सबसापूर्णम्। चलिए आज थोड़ा लेट सभी ज्वाइन कर रहे हैं आज। टाइमिंग तो आप सभी को बता दी गई थी ग्रुप पे। चलिए 1 मिनट और हम इंतजार करते हैं बाकी सभी के आने का, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में षट आवश्यक इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। षट अर्थात 6, आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य कार्य, जो हमें मस्ट टू डू है, वो कार्य आवश्यक कहलाते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो सबसे आवश्यक कार्य है, मतलब जो सबसे जरूरी कार्य है हमें करने के लिए, वो है अपनी आत्मा को पहचानना, अपनी आत्मा में रमना, अपनी आत्मा में एकाग्रता होना, लीनता होना या आत्म अनुभव करना। बहुत सारे नाम कहे जा सकते हैं। बैटरी उड़ी जैसे है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सम्यक दर्शन हमारा प्रथम आवश्यक कार्य है। अपनी आत्मा को जानना, पहचानना और उसमें रमना, ये सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी उपाय नहीं है। तो ये तो हुआ परम आवश्यक। लेकिन इसके अलावा हम और भी आवश्यक कहे गए हैं, जैसे मंदिर जाना, गुरु उपासना, स्वाध्याय करना, संयम से रहना, और भी बहुत सारे आवश्यक कहे गए हैं। तो फिर वो किस अपेक्षा से कहे? तो फिर हमने देखा था कि आवश्यक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक। वेरी गुड। निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। तो निश्चय आवश्यक जो ज्ञानी श्रावक हैं, उनके जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है वो है निश्चय आवश्यक, ठीक है। और व्यवहार आवश्यक, तो जो निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले शुभ विकल्प हैं, उनको व्यवहार आवश्यक कहा गया था, ठीक है। इसमें हमने एक खास बात ये देखी थी कि व्यवहार आवश्यक तभी नाम पाएगा जब वो निश्चय आवश्यक के साथ होगा। पॉइंट यहाँ पे हमें ये समझना है कि वो व्यवहार आवश्यक नाम कब कहलाएगा? कि जब वो निश्चय आवश्यक के साथ होगा। जैसे एक केला है, वो पूरे छिलके के साथ होता है। तो मैं आपसे पूछूं केले का कलर कैसा होता है? पीला। पीला। सोच के आंसर दीजिएगा। निश्चय से सफेद। राइट। निश्चय से सफेद अंदर का जो माल केला है। तो बनाना केले का कलर क्या है? मैं तो आपसे सिंपल ही पूछ रहा हूँ। निश्चय से छिलके के साथ पीला और छिलके के वाइट। देखिए, जब भी यदि कलर बताया जाएगा तो येलो ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो छिलका केले के साथ है, अंदर के दल के साथ है, तब तक वो भी केला ही कहलाता है, वो भी बनाना ही कहलाएगा। लेकिन यदि वो छिलका बाहर ऐसे पड़ा हो तो सफेद। केले की छिलके की कोई कीमत नहीं रह जाती है। छिलके की कीमत कब तक है? कि जब तक वो अंदर के दल के साथ है। यदि उससे बाहर चला गया तो फिर हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। मार्केट से तो हम उसे रुपयों में खरीद के लाते हैं, और जब फेंकते हैं तो ऐसे ही फ्री में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत तभी तक है जब तक वो अंदर के दल के साथ है। यदि वो दल के साथ नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है।
अब यही बात निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक पे हमने देखी थी कि देव पूजन करना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सभी सार्थक कब होंगे कि जब वो निश्चय आवश्यक के साथ होंगे, तभी वो व्यवहार आवश्यक नाम कहलाएंगे। ठीक है, यदि निश्चय आवश्यक नहीं है और हम कितना भी दान कर ले, हम कितना भी स्वाध्याय कर ले, लेकिन उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, तो फिर हम मंदिर जाना छोड़ दें क्या, स्वाध्याय करना छोड़ दें क्या? तो इसको हम लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा इस पर डिस्कस किया था और आगे भी हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो अभी उसकी आप टेंशन ना लें कि फिर तो मंदिर जाना छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कि कुछ भी छूटेगा नहीं। कैसे नहीं छूटेगा उसको हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना आप समझे, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं क्लास आगे बढ़ा उससे पहली बार मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूँ, क्लास 1 आवर की रखनी है 45 मिनट्स? 1 आवर। जिग्नेश जी, यदि आप आवाज आ रही है मेरी तो जैसा whatever works for everybody. तो या 1 आवर रखूं या 45 मिनट्स आज के लिए? संडे को तो हम रख ही सकते हैं 1 आवर। I think Friday है तो सबको स्कूल रन होगा, तो 45 minutes would be better if that's okay with everybody. चलिए, we will try to चाहिए तो complete it between हाँ 45 to 50 minutes. okay. चलिए, मैं डायरेक्ट पीडीएफ शेयर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया था आवश्यक के कितने प्रकार हैं, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। चलिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। निश्चय आवश्यक की हम बात कर चुके हैं, सम्यक दशाओं के आंशिक शुद्धि रूप आवश्यक है। अब हम देखते हैं व्यवहार आवश्यक किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। देखिए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, कितने हो गए टोटल? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये टोटल 6 आवश्यक अर्थात 6 आवश्यक कहे गए हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आता है, देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम तप दानं नाम षट्कर्मा। देखिए, इसमें 6 जो आवश्यक है उनके नाम बताए गए हैं। सबसे पहले आप देखें देव पूजा, उसके आगे गुरु उपास्ति अर्थात गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम च इति, दानं चेति दानम च इति, गृहस्था नाम, जो गृहस्थ श्रावक है उनके षट कर्माणि दिने दिने, अर्थात हर दिन ये 6 कर्म, ये 6 कार्य उन्हें करने चाहिए, 6 कर्म उनके लिए आवश्यक। तो 6 कार्य, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, दान। देखिए, सबसे नीचे ये 6 कर्म श्रावक को प्रतिदिन करने योग्य होने से व्यवहार से आवश्यक कहे गए हैं। चलिए, तो व्यवहार आवश्यक कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अच्छा, आवश्यक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। वेरी गुड। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जैसे हो सकता है आपसे क्वेश्चन जब आपका एग्जाम हो तो वहां पे पूछा जा सकता है कि आवश्यक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन में 2, 6, 8, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
2 आवश्यक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 2 4, 6, 8 2 कि वहां पर आपको 2 ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ आवश्यक की बात कर रहे हैं। तो आवश्यक 2 प्रकार के, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। और यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहार आवश्यक कितने प्रकार के हैं, तो वहां पर उत्तर क्या होगा? 1 है कि देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये 6 प्रकार के व्यवहार आवश्यक हैं। चलिए सबसे पहले हम हमारा सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा, उस पे हम आते हैं। देखिए देव पूजा, अब इसके भी 2 पार्ट डिवाइड किए हैं। देव पूजा 2 प्रकार की है, निश्चय और व्यवहार देव पूजा। ठीक है, अब निश्चय के अंदर एक पार्ट और किया है, निश्चय भाव देव पूजा। ओके, और यहाँ पे व्यवहार देव पूजा के भी 2 पार्ट किए हैं, व्यवहार द्रव्य देव पूजा और व्यवहार भाव देव पूजा। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात देखेंगे, जब हम निश्चय की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी भाव इस टर्म का प्रयोग किया गया है। और आप जब व्यवहार भाव देव पूजा देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये भाव देव पूजा दिखाई देगा। तो देव पूजा के अंतर्गत निश्चय के अंदर भी भाव देव पूजा है और व्यवहार के अंदर भी भाव देव पूजा है। लेकिन निश्चय भाव देव पूजा और व्यवहार भाव देव पूजा में क्या अंतर है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्या हमें यहाँ पर समझना है कि दोनों जगह हमें भाव देव पूजा दिखाई दे रहा है, निश्चय वाले पार्ट में भी और व्यवहार वाले पार्ट। निश्चय पूजा क्या है और व्यवहार भाव देव पूजा क्या है, इसको हम समझेंगे। देखिए उससे पहले निश्चय भाव देव पूजा असली देव पूजा है। पॉइंट समझिएगा, जब हमने निश्चय आवश्यक की बात की थी तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो असली आवश्यक है वो तो क्या है कि वो निश्चय आवश्यक, लेकिन उसके साथ जो शुभ विकल्प होते हैं उसे भी आवश्यक कहा जाता है। उसी प्रकार निश्चय भाव देव पूजा असली देव पूजा है और इसके साथ व्यवहार देव पूजा भी होती है, इसलिए उसको भी आवश्यक कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब सब क्लियर होगा। देव पूजा आवश्यक, सबसे पहले निश्चय भाव देव पूजा। अब देखिए आप जितने भी हम आवश्यक आगे पढ़ेंगे उन सभी में आपको ये डेफिनेशन सेम मिलेगी। क्या डेफिनेशन है? ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है। ये डेफिनेशन आपको और कहीं याद आ रही है? कहीं और हम इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं? ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि, ये निश्चय भाव देव पूजा है। निश्चय क्या इस डेफिनेशन को हम और कहीं पढ़ चुके हैं? निश्चय आवश्यक की। वेरी गुड। जब हमने निश्चय आवश्यक की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर भी हमने यही डेफिनेशन देखी थी कि ज्ञानी श्रावक की योग्य जो आंशिक शुद्धि है वह निश्चय आवश्यक है। और निश्चय भाव देव पूजा कि ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय भाव देव पूजा है। इसका मतलब जैसे हमने देखा था कि आवश्यक कितने प्रकार के हैं कि 2 प्रकार के हैं, निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक। फिर हमने देखा व्यवहार आवश्यक कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि निश्चय आवश्यक कितने प्रकार के हैं? 1 क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को? जी। अभी तक हमने देखा आवश्यक कितने प्रकार के हैं, व्यवहार आवश्यक कितने प्रकार के हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि निश्चय आवश्यक कितने प्रकार के हैं? 1 तो उसका आंसर होगा निश्चय आवश्यक एक ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि सुखी होने का उपाय एक ही है ना। सुखी होने के उपाय बहुत सा ऐसे नहीं है कि 10-15 हो, हमारे पास ऑप्शन हो कि हम ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं,
कि नहीं, सुखी होने का एकमात्र उपाय है आत्मा को जानना, पहचानना और उसमें रमना। तो ये एकमात्र निश्चय आवश्यक है, एकमात्र अवश्य करने योग्य कार्य है। अब हम जितने भी व्यवहार आवश्यकों की चर्चा करेंगे, देव पूजा की हम जैसा भी चर्चा कर रहे हैं, इसके आगे हम और भी गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन सभी की डेफिनेशन में भी आपको यही डेफिनेशन मिलेगी निश्चय आवश्यक में। ज्ञानी श्रावक की होगी जो आंशिक शुद्धि है वह निश्चय भाव देव पूजा है। इसका मतलब जिस समय मुनिराज अपने आत्मा में के अनुभव में लीन होते हैं, उस समय वो पूजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भाव से कि अरे वो भाव देव पूजा, निश्चय भाव देव पूजा वास्तविक देव पूजा है। या इसको मैं कहूं कि उत्तम पूजा है ये। क्या क्या क्या? उत्तम पूजा। ना उन्होंने द्रव्य चढ़ाए, ना उन्होंने कोई पूजन की पढ़ी, कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने, और आप कह रहे हो कि ये सर्वश्रेष्ठ पूजन है। भाई पूजन करने के लिए तो मंदिर जाना पड़ता है, अर्घ चढ़ाने पड़ते हैं, पूरे सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, पूजन पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, महावीर भगवान की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। बताओ ये कैसी पूजन है? निश्चय पूजन। कि ये निश्चय भाव देव पूजा है, और ये सर्वश्रेष्ठ बेस्ट क्वालिटी यदि मैं कहूं कि सबसे उत्तम यदि कोई देव पूजा है तो ये है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये निश्चय आवश्यक, निश्चय भाव देव पूजा। अब यदि ये निश्चय भाव देव पूजा है तो उस समय यदि बाहर में कोई पूजन नहीं भी करता हुआ दिखेगा तो भी वो वास्तव में पूजन कर रहा है। ठीक है, तो ये है निश्चय भाव देव पूजा। चलिए, तो ज्ञानी श्रावक की योग्य जो आंशिक शुद्धि प्रकट होती है वो निश्चय आवश्यक अर्थात निश्चय भाव देव पूजा है। अच्छा, व्यवहार देव पूजा तो हम कितनी देर कर सकते हैं? जो व्यवहार देव पूजा है, मंदिर जाके पूजन करना, वो हम कितनी देर कर सकते हैं? जब तक निश्चय पूजा ना करे तब तक। देखिए, जैसे आप मंदिर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इससे ज्यादा आप पूजन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चय भाव देव पूजा आप कब तक कर सकते हैं? कि निश्चय भाव देव पूजा 24 घंटे चल रही है। कैसे 24 घंटे कैसे चल रही है? कि यहाँ पर कहा ना कि ज्ञानी श्रावक की जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है उसका नाम निश्चय भाव देव पूजा है, और वो शुद्धि तो उसके साथ निरंतर बनी हुई है ना। यदि जैसा हमने 4 प्रकार की कषाय देखी थी और उनमें से 4 प्रकार की कषाय में से 1/4 हिस्सा चला गया है, तो उतनी शुद्धि तो निरंतर बनी हुई है ना, उसे 24 घंटे वो शुद्धि बनी हुई है। इसका मतलब 24 घंटे उसकी भाव देव पूजा चल रही है। हम व्यवहार देव पूजा तो 1 घंटे 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन निश्चय से भाव देव पूजा हम 24 घंटे कर सकते हैं, दिन भर कर सकते हैं, खाते हुए भी। कि हाँ, खाते हुए भी, पीते हुए भी, चलते हुए भी, हर समय हमारी वो निश्चय भाव देव पूजा बनी रह सकती है। तो ये हुआ निश्चय भाव देव पूजा। अब हम आते हैं व्यवहार भाव देव पूजा पे, कि व्यवहार से देव पूजा किसे कहते हैं। चलिए, व्यवहार भाव देव पूजा। सच्चे देव अर्थात अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी। सच्चे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना ही व्यवहार भाव देव पूजा है। अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर हुआ। निश्चय भाव देव पूजा तो जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है वह भाव देव पूजा है,
और व्यवहार भाव देव पूजा के अंतर्गत सच्चे देव जो अनंत और सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके स्वरूप को समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, ये व्यवहार से भाव देव पूजा है। अभी यहाँ पर कोई सामग्री नहीं चढ़ाई है, अभी हमारे पास जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, ये कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ हम उनके गुणों का स्तवन कर रहे हैं, उनके गुणों की महिमा का बखान कर रहे हैं कि हे भगवान, आप बीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप अनंत सुखी हैं। तो इस प्रकार जो हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम उनके गुणों का स्तवन कर रहे हैं, तो वो कहलाती है व्यवहार से भाव देव पूजा। यहाँ पर अभी हमने किसी द्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया है, मात्र अपने परिणामों में भगवान के जो गुण हैं उनका स्तवन कर रहे हैं। ये कहलाती है व्यवहार भाव देव पूजा। इसके आगे है व्यवहार द्रव्य देव पूजा। वो किसे कहते हैं कि ज्ञानी श्रावक बीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, वह व्यवहार द्रव्य देव पूजा कहलाती है। क्या मतलब हुआ कि जो ज्ञानी श्रावक हैं, ऐसे बीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य अर्थात जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, तो ये जो अष्ट द्रव्य है, सामग्री है पूजन की, इसके माध्यम से पूजन करते हैं, वह व्यवहार द्रव्य देव पूजा कहलाती है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले निश्चय भाव देव पूजा, फिर उसके बाद हम व्यवहार में हैं, तो व्यवहार भाव देव पूजा और व्यवहार द्रव्य देव पूजा, ये तीन प्रकार की देव पूजा हमने अभी पढ़ी है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर हो रहा है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या द्रव्य देव पूजा, भाव देव पूजा, बहुत कंफ्यूजन सा हो सकता है। तो यदि आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी, एक क्वेश्चन था, जो निश्चय भाव पूजा का जो डेफिनेशन है उसमें आपने ज्ञानी श्रावक यूज किया है टर्म, आपने एग्जांपल दिया उसमें मुनिराज का दिया, तो मुनिराज तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया था। हाँ, एग्जांपल आपने मुनिराज का दिया, मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसमें फिर ज्ञानी श्रावक का कैसे कोई रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है? जैसे कैसा होगा वो ज्ञानी श्रावक जो निश्चय भाव पूजा करता है? ज्ञानी श्रावक जैसे मुनिराज है, वो अपनी आत्मा में लीन हुए हैं, जैसे उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसे ही जो चौथे या पांचवें गुण स्थान बढ़ती हैं श्रावक है, तो उनको भी अपने आत्मा का अनुभव होता है, तो वो उनकी निश्चय भाव देव पूजा। अब इसमें इस बात को और आप ध्यान रखें, वो जो आत्मानुभव हुआ है वह तो निश्चय भाव देव पूजा है ही, लेकिन उसके बाद जो शुद्धि बनी हुई है वो भी निश्चय भाव देव पूजा है। तो की डेफिनेशन क्या है? ज्ञानी श्रावक के जो आंशिक शुद्धि हुई है, आंशिक शुद्धि जो प्रकट हुई है, उसका नाम है निश्चय भाव देव पूजा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेटर बनना है, ठीक है, तो जिस इंसान को क्रिकेटर बनना है तो अपना कोई ना कोई एक आइडियल बनाएगा। ठीक है, जैसे कोई बैट्समैन बनना चाहता है तो उसका आइडियल सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो वो उसके अंदर से सचिन तेंदुलकर के लिए महिमा कब नहीं आएगी, कब वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा होगा कि भाई बाहर में बोलते समय तो हो सकता है जब हम आपस में बात करें तभी वो बताए कि अरे सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बैटिंग करता है, इतनी अच्छी टेक्निक है उसकी, सब बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बोलेगा कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन तो जिस समय वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्या उस समय वो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मानता है या नहीं मानता है? मानता है। आइडियल मानता है। अच्छा, तो वो उसके गुणों का वर्णन कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब
यदि मैं यहाँ की टर्म यूज करूं तो सचिन तेंदुलकर की पूजा करता है या नहीं करता है? अपने अंदर करता है कि अरे जिसको क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर की पूजन हर समय कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस समय वो उसकी महिमा का वर्णन कर रहा हो तभी वो पूजन कर रहा हो, हर समय वो उसके गुणगान कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे? इसको आप हर फील्ड में आप लगा लें, चाहे किसी को क्रिकेटर बनना हो तो वो अपने फील्ड को चुनेगा, किसी को बिजनेसमैन बनना है तो वो अपने आइडियल बनाएगा, किसी को शेफ बनना है तो वो अपने आइडियल बनाएगा। लेकिन जिसको भी वो अपना आइडियल बनाएगा उसकी पूजा, यदि मैं अभी यहाँ के टर्म यूज करूं तो उसकी पूजा हमेशा ही करेगा, 24 घंटे उसकी पूजा चल रही है। इसी प्रकार ज्ञानी श्रावक है कि उनका लक्ष्य, उनका गोल, उनके आइडियल फिक्स है कि वो अनंत सिद्ध परमेष्ठी, वो हमारे आइडियल है, उनके जैसा हमें बनना है। तो उनकी पूजन कब नहीं करेंगे कि अरे 24 घंटे उनकी पूजन चल रही है। इसका नाम है निश्चय भाव देव पूजा। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, इसके बाद हमने देखा व्यवहार भाव देव पूजा। व्यवहार में हम उनके जो स्तवन कर रहे हैं उसको जो भगवान के गुण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका स्तवन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई द्रव्य सामग्री नहीं है, अभी हमारे पास जल नहीं है, चंदन नहीं है, अक्षत नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, लेकिन अपने परिणामों में हम उनका प्रति जो उनके गुणों का स्तवन कर रहे हैं वह व्यवहार भाव देव पूजा कहलाती है। और व्यवहार द्रव्य देव पूजा की अष्ट सामग्री के साथ उनके गुणों का स्तवन करते हुए जो पूजन की जाती है वो व्यवहार द्रव्य देव पूजा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको डिग्री में डिवाइड करें तो सबसे बेस्ट पूजन कौन सी है? निश्चय भाव देव पूजा। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जैसे यदि हम वापस एग्जाम्पल पे आए कि जैसे किसी को यदि क्रिकेटर बनना है तो यदि वो सचिन तेंदुलकर की बस गुणगान करता रहे तो क्या वो क्रिकेटर बन जाएगा? नहीं, कि नहीं बनेगा। क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे खुद फील्ड में जाना पड़ेगा, उसे खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि वो खुद इतनी फील्ड में जाके प्रैक्टिस करके खुद यदि बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाता है तो ये सचमुच में वो सचिन तेंदुलकर की पूजा कहलाएगी। यदि कोई व्यक्ति बस सचिन का नाम बोलता रहे कि सचिन 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 सचिन, तो क्या वो क्रिकेटर बन जाएगा? नहीं। क्या उसने सच्ची असली रूप में, वास्तविक रूप में सचिन की पूजन की है? नहीं, कि नहीं की। यदि वास्तविक पूजन तब कहलाएगी जब खुद फील्ड में उतरेगा, तब खुद प्रैक्टिस करेगा और एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। तो जब वो खुद एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा तो उसकी पूजन कहलाई जाएगी कि ये सबसे अच्छी पूजन उसने की है। उसी प्रकार हम महावीर भगवान का नाम लेते रहे कि महावीर भगवान, आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, आप हितोपदेशी हो। ठीक है, आपने महावीर भगवान का गुणगान किया है, इसे भी हम पूजन कह देंगे, लेकिन क्या इसका कोई फल मिलेगा? कि फल तो तब मिलेगा जब हम महावीर भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, कि जैसे वो वीतरागी हुए हैं वैसे ही हम भी वीतरागी होंगे, तब हमें उस पूजन का फल मिलेगा। तो इसलिए बेस्ट पूजन कौन सी कही? कि वो निश्चय भाव देव पूजा है ना, कि महावीर भगवान ने सुखी होने का उपाय बताया था कि अपनी आत्मा को पहचानना है, और यदि वो हमने काम कर लिया तो इसका मतलब हमने महावीर भगवान की सच्ची पूजा की है। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे बेस्ट क्वालिटी निश्चय भाव देव पूजा और वास्तविक पूजा यही है। उसके बाद व्यवहार भाव देव पूजा, कि उनके गुणों का स्तवन करना, उनके गुणों को समझना, उनके गुण कैसे हैं, वो क्यों महिमावंत है, ये सब बातें समझ के उनके गुणों का स्तवन करना ये व्यवहार भाव देव पूजा है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है व्यवहार द्रव्य देव पूजा, कि उन सामग्री को चढ़ाना।
अब यहाँ पर यदि हम उल्टे क्रम में चलें तो व्यवहार द्रव्य देव पूजा कब सार्थक है, कब उसकी कीमत होगी व्यवहार द्रव्य देव पूजा की, कि व्यवहार द्रव्य देव पूजा की कीमत तब होगी जब व्यवहार भाव देव पूजा भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं मंदिर गया हूं, ठीक है, और मंदिर जाके मैं बस सामग्री चढ़ा के आ गया, मैं अपने साथ अर्घ ले गया था और अर्घ चढ़ा के आ गया, तो ये सार्थक होगी पूजा? क्या इसकी कोई कीमत होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि कीमत इसकी थोड़ी ना कि आपने वो जल चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया। कीमत तो इसकी थी कि आपने उन भगवान के गुणों का स्तवन किया, आपने ये भावना भाई की हे भगवान जैसे आप वीतरागी हुए हो वैसे ही मुझे भी वीतरागता प्रकट हो, जैसे आप सर्वज्ञ हुए हैं वैसे ही मैं भी सर्वज्ञ हूँ, जैसे आप अनंत सुखी हैं वैसे ही मैं भी अनंत सुखी हूँ। तो हमने उनके गुणों का स्तवन किया, तब वो पूजा सार्थक है। इसका मतलब व्यवहार द्रव्य देव पूजा कब सार्थक होगी कि जब व्यवहार भाव देव पूजा होगी। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। व्यवहार भाव देव पूजा कब सार्थक होगी? निश्चय से सार्थक, कि जब निश्चय भाव देव पूजा होगी, कि भाई हम गुणों का स्तवन तो करते जा रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं, ठीक है, और वो बच्चे बाहर जाके आपकी बहुत प्रशंसा करे कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी नहीं डांटते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे मम्मी पापा, लेकिन घर में आपकी बात ना माने तो? कि नहीं, बाहर तो बहुत प्रशंसा करते हैं कि मेरे मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और घर में आके आपकी कोई बात ना माने तो? वो अलग है, उनकी प्रशंसा करना सही है या गलत है? उनकी कोई सार्थकता है उसकी? गलत है। या सच में उन्होंने अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट की है? नहीं, कि नहीं नहीं देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा की एक भी बुराई नहीं करते हैं। दूसरे बच्चे देखो तो बोलते हैं कि मेरे पापा मारते हैं, मम्मी ऐसी है, बुराई करते हैं, लेकिन आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, किसी ने भी कोई बुराई नहीं की। तो ये सचमुच उन्होंने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की है या नहीं की है? नहीं, कि नहीं। इसकी कीमत कब होगी? जब वो आपकी बात मानेंगे। यदि वो आपकी बात मानते हैं तो वो सच्ची रिस्पेक्ट है। उसी प्रकार व्यवहार भाव देव पूजा की कीमत कब है? कि जब निश्चय भाव देव पूजा है। निश्चय भाव देव पूजा का मतलब ही ये है कि हम भगवान की बात मान रहे हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? कि व्यवहार द्रव्य देव पूजा की कीमत व्यवहार भाव देव पूजा से, और व्यवहार भाव देव पूजा की कीमत निश्चय भाव देव पूजा से। चलिए, तो इस प्रकार हमने देव पूजा वाला पार्ट कंप्लीट किया है। कोई क्वेश्चन यदि आपको हो इससे रिलेटेड तो आप जल्दी से पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया आप सभी को? जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर डिवीजन देखा था, निश्चय द्रव्य पूजा और व्यवहार देव पूजा। अब उसी प्रकार आगे जितने भी हम आवश्यक पढ़ेंगे उनमें भी हमें डिवीजन देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये सबसे पहला आवश्यक था देव पूजा। अब सेकंड नंबर का आवश्यक कौन सा है? आप में से कोई बताएगा? गुरु उपासना। गुरु उपासना। वेरी गुड, गुरु उपासना। चलिए देखते हैं गुरु उपासना। निश्चय गुरु उपासना किसे कहते हैं? ज्ञान श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से गुरु उपासना है। फिर वही डेफिनेशन है कि सच में यदि हमें गुरु की उपासना करनी है, हमें गुरु की पूजन करनी है, गुरु की भक्ति करनी है, तो सचमुच वास्तविक रूप में गुरु उपासना क्या है? अपने अंदर वो शुद्धि को प्रकट करना, ये वास्तविक गुरु उपासना है, निश्चय गुरु उपासना है। व्यवहार गुरु उपासना किसे कहते हैं? देखिए, गुरु
जब हम गुरु टर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ आचार्य परमेष्ठी ही नहीं, बल्कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों परमेष्ठी शामिल हैं। ठीक है, तो गुरु का सच्चा अर्थात परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, इनका सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही व्यवहार गुरु उपासना है। क्या है व्यवहार गुरु उपासना? कि जो आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है, उनका सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, उनकी पूजन करना, उनकी भक्ति करना, ये वास्तविक रूप में व्यवहार गुरु उपासना है। देखिए, व्यवहार गुरु उपासना में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके सच्चे स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। कि सच्चे स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? कि जो हमारे गुरु नहीं है, आचार्य, उपाध्याय, साधु नहीं है, आप उनकी भी उपासना करके समझेंगे कि मैंने गुरु उपासना की है। तो गुरु उपासना में हमें समझना होगा कि कौन हमारे सच्चे गुरु है। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, इनके सच्चे स्वरूप को समझकर उनकी उपासना की जा सकती है। दूसरा रीजन ये है कि जैसे बहुत होता है कि मान लीजिए आप किसी साधु परमेष्ठी के पास गए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम तो उनकी उपासना कर रहे हैं, हम उनकी पूजन भक्ति करने जा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम आचार्य परमेष्ठी के पास गए या साधु परमेष्ठी के पास गए और उनके समीप में जाकर बैठे और उनसे हमने चर्चा शुरू की। और चर्चा में हमने क्या शुरू किया कि हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे घर में ये हो रहा है, अपने घर की बातें हमने शुरू कर दी, हमने देश दुनिया की बातें शुरू कर दी। तो ये वास्तव में उन गुरु की उपासना है या नहीं है? नहीं है। नहीं, देखो हम तो इतने दूर से चल के आए हैं, इतनी दूर से महाराज जी के पास आए हैं, उनसे उनके दर्शन करने आए हैं, उनकी पूजन भक्ति करने आए हैं, और उनके पास आके आप क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान आज की नई नई शादी हुई है, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, हमारे घर में थोड़ी समस्या चल रही है, आप उसका थोड़ा समाधान बता दें। ये है गुरु की उपासना? नहीं। कि आप सच्चे गुरु के पास जाकर भी उनकी उपासना नहीं की। क्यों? क्योंकि आपने सच्चे गुरु का स्वरूप ही नहीं समझा। यदि आपने सच्चे गुरु का स्वरूप समझा होता तो आप उनसे ये बातें नहीं करते, क्योंकि वो वीतरागी हैं। उन्हें आपके घर गृहस्थी से मतलब नहीं है कि आपके घर गृहस्थी में क्या चल रहा है, और आप वही बात से जाके उनसे करेंगे तो क्या होगा? ये गुरु का उपासना नहीं है, ये गुरु का अनादर है। तो इसलिए गुरु की उपासना करने से पहले हमें गुरु का स्वरूप समझना जरूरी है, क्योंकि यदि हम गुरु का स्वरूप नहीं समझेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अंदर परिणाम मलिन थे या हमारे अंदर कोई कुटिलता थी, लेकिन हमें उनका सच्चा स्वरूप नहीं पता तो हम चाहते हुए भी उनकी सच्ची उपासना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु की उपासना करने के लिए उनका स्वरूप भी हमें पता होना चाहिए कि वो आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी हैं, वो वीतरागी हैं। उनसे हम धर्म की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप घर गृहस्थी की चर्चा करना प्रारंभ कर दें तो ये उनका अनादर ही होगा, उनकी उपासना नहीं होगी, क्योंकि उससे हम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं और आचार्य भगवंतों का समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसलिए उनका स्वरूप उपासना की गुरु उपासना, गुरु उपासना और व्यवहार गुरु उपासना। अब यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति हो सकता है कि मुनिराज के पास जा रहा है, अपने गुरु के पास जा रहा है, कोई व्यक्ति है वो मुनिराज के पास गया है, उनकी पूजन भक्ति कर रहा है, उनकी वैयावृत्ति कर रहा है, लेकिन वो मुनिराज की बातों का पालन नहीं करता है अपने जीवन में, तो फिर उसकी गुरु उपासना का कोई मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। गुरु तब मैं वो उसका पालन करेगी।
जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स के प्रति जो एक टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये टीचर्स के लिए हम उस दिन स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो जिस दिन टीचर्स डे के दिन वो बच्चे टीचर्स को पार्टी भी देते हैं, पूरा सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या उस दिन वो सच्चे रूप में टीचर्स डे मनाते हैं? कि देखा जाए तो वो असली सेलिब्रेशन नहीं है टीचर्स डे का। असली सेलिब्रेशन उस दिन होता है कि जब उस टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। वो असली में वास्तविक रूप में वो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर समझना है कि गुरु उपासना का मतलब ये नहीं है कि हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं, उनकी पूजन भक्ति कर रहे हैं, उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं और हमारा काम पूरा हो गया। कि अरे नहीं, इतना कर रहे हो तो वेरी गुड, इसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अटकना नहीं है। ये नहीं करना है कि नहीं टीचर बहुत अच्छे हैं, हम उनकी सारी मदद कर देंगे, उनकी हेल्प कर देंगे। अरे टीचर भी ये नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा मेरे पीछे, टीचर्स भी ये चाहते कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आगे चल के बहुत अच्छा काम करे। और यदि वो करेगा तो अपने आप वो टीचर की रिस्पेक्ट होगी। उसी प्रकार गुरु उपासना हमें समझना है कि निश्चय गुरु उपासना कि जब हम अपने अंदर वो शुद्धता प्रकट करेंगे तो वास्तव में गुरु की उपासना कहलाई जाएगी। वरना हम अनादि काल से कितना समय बीत गया है, हमने कितने गुरुओं की उपासना की है, लेकिन उसका फल क्या मिला कि हमने सच में अपने गुरुओं की उपासना नहीं की, क्योंकि हमने उनकी बात ही नहीं मानी। यदि अपने गुरुओं की हमने बात मानी होती तो आज हम इस हालत में थोड़ी ना होते। तो इसलिए हमें समझना है उपासना भी सच्ची कब कहलाएगी कि जब वो निश्चय गुरु उपासना के साथ हो। ठीक है, यदि हम अपने टीचर्स की बात मानते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब जाके उनके आगे पीछे घूमना, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये गुरु उपासना कहलाएगी। लेकिन यदि आप बस अपने टीचर्स की मदद तो करते रहे लेकिन उनकी बताई हुई बात ना माने तो सचमुच गुरु उपासना नहीं है। तो इस प्रकार निश्चय गुरु उपासना और व्यवहार गुरु उपासना। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको? चलिए, 45 मिनट तो कम चुके हैं। यदि आप लोगों के पास टाइम हो तो 5 मिनट और लेते हैं, नेक्स्ट जो आवश्यक है उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम है। ओके, चलिए 15 मिनट में आपके ले रहा हूं। एक जो नेक्स्ट आवश्यक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सर 5 मिनट्स ले रहे हो 15 मिनट्स? 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं 50 तक। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए जल्दी से देखते हैं। स्वाध्याय अगला कौन सा है? स्वाध्याय। निश्चय स्वाध्याय ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से स्वाध्याय। और व्यवहार स्वाध्याय जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। लेकिन निश्चय स्वाध्याय तो क्या है? ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से स्वाध्याय है। और व्यवहार से जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। यहाँ पर भी वही बात है कि निश्चय स्वाध्याय क्या है? स्व प्लस अध्याय। स्व अर्थात मैं और अध्याय अर्थात पढ़ना, अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन करना है? किताबों का अध्ययन करना है कि अरे हमें अपना अध्ययन करना है, अपने को समझना है? तो वास्तव में निश्चय से तो वही स्वाध्याय है। यदि आपने समय था कि आपको गाथाएं याद ना हो तो भी चलेगा, यदि आपको ये ना पता हो कि आचार्य कुंद कुंद ने कितने शास्त्र लिखे हैं तो भी चलेगा। लेकिन कब चलेगा? कि जब हमने अपने आप को पढ़ लिया हो, जब हमने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया हो। तो यदि बाहर में
हमें कुछ गाथा याद ना भी हो तो भी चलेगा। इसका नाम है निश्चय स्वाध्याय। निश्चय स्वाध्याय अर्थात अपने आप को समझना, अपने स्वरूप को समझना, अपने आत्मा का अनुभव करना, ये है निश्चय स्वाध्याय। और व्यवहार स्वाध्याय कि सच्चे देव जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो वाणी कही गई है, आचार्यों द्वारा जो गूंथी गई है, उसका अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, उसका नाम है व्यवहार स्वाध्याय। ठीक है, तो निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय। व्यवहार स्वाध्याय अर्थात जो हमारे शास्त्र है उनका अध्ययन करना, वो व्यवहार से स्वाध्याय कहलाता है। और निश्चय से अपनी आत्मा का अनुभव करना, आंशिक शुद्धि का प्रकट होना, वो निश्चय से स्वाध्याय कहलाता है। तो निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो इस प्रकार अभी हमने ये 3 आवश्यक देखे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय। कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, अपना टाइम भी हो चुका है। हाँ उदय जी। हाँ, तो ये निश्चय स्वाध्याय का रास्ता व्यवहार स्वाध्याय के द्वारा ही होगा, राइट? जी बिल्कुल। हम अगर हम पुस्तकें पढ़ेंगे तो ही हम निश्चय स्वाध्याय कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये बात अपन तीनों जो हमने अभी तक आवश्यक पढ़े हैं, देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, इन तीनों में ही हम इस बात को देख सकते हैं कि व्यवहार आवश्यक को करने की मनाही नहीं है। ये मना नहीं किया है कि हम मंदिर जाना छोड़ दें या गुरु की उपासना करना छोड़ दें या स्वाध्याय करना छोड़ दें, इसके लिए मना नहीं किया गया है। जितना कर रहे हैं उतना तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। आप स्वाध्याय करते हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन यही करते नहीं रह जाना है। हाँ सही बात, ठीक है। पॉइंट आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कि आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, जैसे आप अभी बेसिक 3 में है, तो बेसिक 3 आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगली साल भी बेसिक 3 पढ़ते रहे तो नहीं, कि नहीं आगे बढ़ना होगा कि या बेसिक 3 में अटक के रह जाना है? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक 3 पढ़ना छोड़ दें। अरे ये बात इसलिए थोड़ी ना कही कि बेसिक 3 पढ़ना छोड़ दें, ये बात इसलिए कही है कि आप आगे बढ़े। बेसिक 3 पढ़ रहे हैं, ये वेरी गुड, लेकिन यहीं पे अटक के रह जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार हमें व्यवहार आवश्यक समझना है कि हम स्वाध्याय करते हैं, हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत महान कार्य है, ये बहुत अच्छा कार्य है, ये तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे अटक कर हमें नहीं रहना है, इससे आगे हमें बढ़ना है, इसलिए ये बात कही जा रही है और इस पे हम और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत सही समझाया। यदि किसी को क्लास लीव करना हो तो अभी कर सकते हैं, यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यदि किसी को जाना हो, लीव करना हो क्लास, तो वो आप कर सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट? ओके, यदि कोई डाउट हो तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने 3 आवश्यक देखे हैं और बाकी के जो 3 आवश्यक है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए, हाथ जोड़ ले, आप सभी हाथ जोड़ लें, हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब साहुणं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।